सिविलाइजेशन का है और आपको मालूम है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, किसी भी एग्जाम में आना है, चाहे वो बिहार दरोगा में हो, बिहार पुलिस में हो, बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है उसमें हो, या किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम में हड़प्पा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हड़प्पा का कई सारे वीडियो बनेंगे। मैं अभी 25 वीडियो का सेट लेके आया हूँ, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और आप लोग भी पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद मन में उत्तर रखिएगा और तब हमारे उत्तर का इंतजार कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एग्जाम जो है ना, आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ थेथराई की तरफ पढ़ने से नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी चाहिए, है ना, साइंटिफिक स्टडी चाहिए। और इसके लिए एग्जाम निकालने का फॉर्मूला है दिल का सुनिए, दिमाग का नहीं। याद रखिएगा, किसका? दिल का सुनना है, दिमाग का नहीं सुनना है। जब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखिए पहला जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? ठीक है, पहला है सरस्वती सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। मन में उत्तर सोचिए पहले, सरस्वती सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आपको मालूम होना चाहिए तीनों नाम है इसका, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है? चलिए आगे बताते हैं। इसका अन्य नाम भी हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा भी है, सैंधव है और सरस्वती है। क्लियर है? चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी? लौह युगीन सभ्यता थी, या ताम्र युगीन सभ्यता थी, या कांस्य युगीन सभ्यता थी, या इनमें से सभी थी? अब हमको बताइए आप कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। लौह युगीन, लौह का नामो निशान नहीं है, ये भी नहीं होगा। कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में। क्लियर है? चलिए आगे इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हड़प्पा की समकालीन निम्नलिखित में से कौन सभ्यता थी? यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी उसके कंटेम्पररी में समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं? मन में उत्तर को सोचिए, पहले सोच लिए। चलिए इसका उत्तर इनमें से सभी है होगा। और एक बात और ध्यान देना है कि मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, इसके अलावा एक और सभ्यता है जिसका नाम है चीनी सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक है, तो चीन की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के समान सभ्यता थी। क्लियर है? इस सबको ध्यान रखिएगा आप लोग, हल्के में मत लीजिए क्वेश्चन को, बहुत मेहनत से बनाए हैं। एक भी प्रश्न का उत्तर आपका एग्जाम में इधर उधर नहीं जाएगा अगर सिर्फ मेरे वीडियो को आप देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने इसमें बड़ी मेहनत से, देख रहे हैं आप, हाथ से लिखे हैं, टाइप नहीं किए हैं हम। टाइप करते तो मोटा मोटी क्वेश्चन लेके चलते हैं, लेकिन मैंने हाथ से लिखा है क्योंकि हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन, जितनी भी उसकी क्षमता है बनाने की, उस सारे क्षमता को हमने एनालिसिस किया है और उसके बिहाफ पर क्वेश्चन का निर्माण किया है। अब आप देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वैदेशिक उद्भव का सिद्धांत नहीं दिया है? यानी कि इनमें से कौन विद्वान है जो इनको विदेशी उद्भव का सिद्धांत नहीं दिया है? देखिए राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, व्हीलर का शॉर्ट नेम है, मॉर्टिमर व्हीलर नाम है इनका। अब ये पूछना है कि वैदेशिक उद्भव का सिद्धांत कौन नहीं दिया है? आपको मालूम होना चाहिए वैदेशिक उद्भव का सिद्धांत, क्योंकि भारत का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा और हर हमेशा ये बताने का प्रयास किया है कि आपका अपना कुछ नहीं है, जो है सो हमारा है, और विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करके भारत की सभ्यता को निर्मित किया है। ये बात अंग्रेज अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारे जहन में डालने में काफी हद तक सफल हो गया है, और आज भी यही अंग्रेजियत का जो जमाना है ना, वो यही है। इस बात को समझिए। तो इसका जो वैदेशिक
वैदेशिक उद्भव का जो सिद्धांत है उसमें कौन नहीं दिया है, तो डीपी अग्रवाल ने नहीं दिया है। क्लियर है, डीपी अग्रवाल इससे संबंधित नहीं है। बाकी राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, ये सब जो है वैदेशिक उद्भव के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ये भी वैदेशिक उद्भव सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के उद्भव को वैदेशिक उद्भव के सिद्धांत के साथ जोड़ा है। इसके अलावा जे.एच. गार्डनर ये भी वैदेशिक उद्भव के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि व्हीलर, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जे.एच. गार्डनर ये सब जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के वैदेशिक उद्भव के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। ये उनका मानना है कि वैदेशिक उद्भव से हड़प्पा सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुआ है। यह स्थानीय उद्भव नहीं है, स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया सिविलाइजेशन नहीं है। विदेशियों के आक्रमण से विदेशी यहाँ पे आके हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास किया है। तो इस सिद्धांत में ये पांचों वर्ग आता है, याद कीजिएगा। कौन कौन सा है? राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, व्हीलर, दयाराम साहनी, जे.एच. गार्डनर, ये सब हड़प्पा के वैदेशिक उद्भव के सिद्धांत के समर्थक हैं। समर्थक कौन नहीं है? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल का भारत के आधुनिक इतिहास के लेखन में बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? डीपी अग्रवाल। क्लियर है? अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के संबंध में स्थानीय उद्भव का सिद्धांत किसने नहीं दिया? अब यहाँ पे उल्टा है, वहां पे वैदेशिक संबंध का सिद्धांत हमने बताया, यहाँ पर स्थानीय उद्भव का संबंध सिद्धांत बताया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर नाम आपके जहन में चला जाना चाहिए, ताकि एक ही वीडियो में आप चाहें तो इस सब चीजों को नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि स्थानीय उद्भव का सिद्धांत किसने नहीं दिया? अब हमको बताइए किसने नहीं दिया? रफीक मुगल, सर रंगनाथ राव, आर.एस. बिष्ट, दयाराम साहनी। अभी न बताए हैं कि दयाराम साहनी किस सिद्धांत के समर्थक हैं? वैदेशिक उद्भव के सिद्धांत के समर्थक हैं। इसलिए इसका उत्तर दयाराम साहनी हो जाएगा। और रफीक मुगल, सर रंगनाथ राव, आर.एस. बिष्ट ये सब क्या है? स्थानीय उद्भव के सिद्धांत के समर्थक है। इनका मानना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन स्थानीय लोगों के द्वारा विकसित सिविलाइजेशन था, इसमें विदेशी लोग आकर नहीं सिविलाइजेशन को बसाए थे। ये इनका विचार है। इनके अलावा भी इनमें एक और नाम है, आर.एस. बिष्ट का नाम आपने जाना ही, डीपी अग्रवाल भी इनमें आते हैं। इनमें ये तीनों के अलावा डीपी अग्रवाल जो स्थानीय उद्भव के सिद्धांत के समर्थक हैं। इसके अलावा एक और नाम है ऑलचिन दंपति। ये पांचों नाम हैं जो स्थानीय उद्भव के सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन समर्थक नहीं है, तो नहीं में दयाराम साहनी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली जानकारी किसने दी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़िया लड़का जो है ना गच्छ खा जाता है इसमें, समझे? इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। जो सोच रहे हैं वो है नहीं, जो है वो आप सोच नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। तो आप समझिए पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली जानकारी। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, मैं 75 बार बोलता हूँ, अपने क्लास में भी बोलता हूँ कि क्वेश्चन जब समझ में ना आए बार बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली जानकारी किसने दी? पहली जानकारी यहाँ खोज नहीं पूछ रहा है, पहली जानकारी पूछ रहा है तो चार्ल्स मैसन ने दी है। पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी है। और कब दी है? 1826 में दी है। कब दी है? 1826 में दी है। याद रखिए 1826 में दी है। अब देखिए जॉन विलियम ब्रांटन, ये भी नाम इनसे जुड़ा हुआ है। ये नाम इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि 1856 में है ना
जब कराची से लाहौर, कराची से लाहौर जब रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी, उस समय में हड़प्पा स्थल जो है उसके बारे में जानकारी इनको भी मिला, जॉन विलियम ब्रांटन को। लेकिन आधिकारिक रूप से जो इनका खुदाई किया गया है वो हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन पहली जानकारी, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इंफॉर्मेशन कौन दिया है? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया है? 1826 में। रेलवे खुदाई के समय में किन्हें इनकी जानकारी मिली? जॉन विलियम ब्रांटन को मिली। कब मिली? 1856 में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुआ है? अब देखिए यहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ आया है। किसके नेतृत्व में हुआ है बताइए? मन में सवाल, इसका उत्तर सोचिए और इसके बाद देखिए। अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, चार्ल्स मैसन नहीं, नेतृत्व की बात बोल रहा है यहाँ पर। क्या बोल रहा है? नेतृत्व में हुआ है, तो नेतृत्व सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में होगा। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। आगे भी हम बताएंगे किसने खुदाई की, वो भी प्रश्न बनाए हुए हैं, उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर पूछेगा किसके नेतृत्व में, नेतृत्व है भैया यहाँ ध्यान रखना, किसके नेतृत्व में? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। चलिए आगे बताते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने करवाई? अब बताइए, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने करवाई है? मन में सोच लिए। दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। कब हुई है? 1921 में। उन्हीं के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। याद आया सवाल? अब सवाल हमने कैसे बनाया? पॉइंट बाय पॉइंट हमने सवाल बनाया है ताकि एक भी प्रश्न आपका छूट न पाए, मेरा ये प्रयास है। बशर्ते आपको क्या करना है? हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन, विशेषकर बिहार दरोगा जो जनवरी में आने वाला है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस का कोई भी सेगमेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो, यहाँ तक कि मैं करंट अफेयर का वीडियो भी आपके लिए डालूंगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, हमारे लिए तो आप कम से कम इसको सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, शेयर तो कर सकते हैं, लाइक तो कर सकते हैं, कमेंट तो कर सकते हैं। जब अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी कब किया? 1921 में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? अब देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया है? यहां पर गौर कीजिए, सोच लिए आप। राखल दास बनर्जी। कौन है? राखल दास बनर्जी। कब करवाए हैं? हड़प्पा के 1 साल बाद 1922 में। क्लियर है? इसमें ध्यान रखना है, इस सब साइट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है और बराबर क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देखिए, इसका उत्तरी विस्तार सुक्का गैंडोर है क्या? आप लोग गौर कीजिए पहले। इसका पूर्वी विस्तार मांडा है। पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा, मन में उत्तर लिखिए। इसका दक्षिण विस्तार दैमाबाद है। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से सभी गलत। हमको बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए, सुक्का गैंडोर इसका पश्चिमी विस्तार है, वेस्ट में है। मांडा इसके उत्तर में है, जो कश्मीर में है ना? सॉरी, इसके उत्तर में है, नॉर्थ में है। दैमाबाद, बिल्कुल दैमाबाद जो है आपको महाराष्ट्र में पड़ता है और हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणी विस्तार है। किस नदी के किनारे है, किस नदी की सहायक के नदी के किनारे है, सबका मैंने प्रश्न बनाया है। आगे 25 क्वेश्चन में सारी चीजें आप लोग नजर आएगा। क्लियर है? इसका उत्तर क्या है? दक्षिणी विस्तार है। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको अपने लिहाज से, यानी अपने तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको गौर कीजिएगा। देखिए, मैं जो पढ़ाता हूं क्लास में, उसका मेरा तरीका क्या है। देखिए,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। नॉर्थ में मांडा है, मांडा जगह का नाम है। ये कहाँ है? कश्मीर में है, कश्मीर में। कश्मीर वैसा हॉट पॉइंट जानते ही हैं आप लोग। वेस्ट में क्या है? सुक्का गेंडोर है, सुक्का गेंडोर है। ये कहाँ है? वेस्ट में है। और वेस्ट कहाँ पे? बलूचिस्तान में है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है पता है ना? जो पाकिस्तान से अभी अलग होने की मांग कर रहा है, आर्मी जो उसको तबाह किए हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में है, ठीक है। साउथ में देखिए, साउथ में कहाँ है? दैमाबाद। साउथ में दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूर्व में आइए, आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। यमुना नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे ये साइट बसा हुआ है। मैं उसको भी प्रश्न बनाया हूं, अभी बता दूंगा तो आप लोग मजा ले लीजिएगा। इसलिए ये मजा हम समय पर लेने देंगे, अभी क्यों क्या। चलिए, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित में से वर्तमान के किन किन देशों तक है? ठीक है, किन किन देशों तक विस्तार है? अब देखिए यहाँ ऑप्शन बनाए हुए हैं, हम उसको गौर से पढ़िएगा आप लोग। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भारत और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान। एक बात समझ में आना चाहिए, नेपाल का हड़प्पा सिविलाइजेशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है अभी तक की जानकारी के हिसाब से। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि अभी बहुत सारे खोज जारी है, विशेषकर ये सरकार जब से आई है बहुत सारे एविडेंस निकल के आ रहे हैं। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से नेपाल का इससे कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, जिसमें नेपाल है उसको साइड करिए, जिसमें नेपाल है उसको साइड कीजिए। चलिए, आपका उत्तर निकल गया। उत्तर इसका सी है। भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। ये तीन देश में हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइट्स जो है, स्थल जो है फैले हुए हैं वर्तमान के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? कौन नहीं जानता? तो बच्चा जानता होगा 5वीं 6ठी क्लास का, अगर पढ़ने वाला होगा तो। तो बकनुलवा सब है, 12वीं तक पढ़ता है, कुछ नहीं जानता है, बैल के चट्टी सब है, समझ रहे हो? इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन है आसान, जानकारी नहीं तो बहुत भारी है। इसलिए इसका त्रिभुजाकार है, इसका जो आकार है, शेप है, वो त्रिभुजाकार है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही जाती है? बताइए, इनमें से जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन कौन सा है? मन में सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही जाती है? भैया दोनों है, गफलत में मत रहना। इसलिए तो सवाल बनाए हैं कि आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक प्रश्न अगर गलत हो जाएगा मेरे वीडियो के द्वारा तो आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार है। कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है? बिना इतना ताल ठोक के बोलने वाला इंसान मैं बोल रहा हूँ। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा यूपीएससी में। यूपीएससी का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, एक बार असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया है, इसके बाद एमए मैंने हिस्ट्री से किया है। सवाल गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यूजीसी नेट वाले भी इसको गौर से ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका उत्तर ये दोनों है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? यही तो बात है। इसे प्रश्न आपको थोड़ी ना मिलेगा हवाई में। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। किताबों को पढ़कर, 4-5 किताबों को पढ़कर एक नोट्स बनानी पड़ती है। उसके बाद उसको देख रहे हैं कितना हाथ से लिखे हुए हैं। हम इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे तो उम्मीद रखते हैं ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? लोथल को।
लोथल को लहुगु मोहन, ये सब आप नोट कर सकते हैं अपने नोट में। और कभी भी किसी एग्जाम में जाइए, सवाल नहीं होता है कि गलत हो जाए, ये बात मैं गारंटी देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल को क्रमबद्ध रूप से सजाना है आपको। तो सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा, धौलावीरा। ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। राखीगढ़ी, सुत्तागेंडोर, धौलावीरा, कालीबंगा। गनेरीवाल, कितने लोगों को गनेरीवाल का नाम पहली बार सुना होगा? मैं लिख के देता हूं। ये एनसीईआरटी किताब तो पढ़ते नहीं हो, एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो गनेरीवाल का उसमें चर्चा मिलेगा। हम बता देते हैं, एविडेंस के साथ काम करते हैं हम। गनेरीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़े स्थल को क्रमबद्ध रूप से सजाइए, यानी सबसे बड़ा उसके बाद तो यहाँ ध्यान दो, सबसे बड़ा हड़प्पा है, जैसे मोहनजोदड़ो है, इसके बाद गनेरीवाल है, गनेरीवाल जो पाकिस्तान में पड़ता है, इसके बाद हड़प्पा वो भी पाकिस्तान में मोंटेगरी जिला में पड़ता है, इसके बाद धौलावीरा जो आपके भारत के गुजरात में पड़ता है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। इस सब को आप लोग आराम से बारी बारी से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे बाबू। अब पछतावत का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में आंसू बहा के क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है। इसलिए नोट करते जाना और पूरा एक भी सेगमेंट ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, ये बात बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, इनमें से दोनों या कोई नहीं? भैया दोनों है, दोनों है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है और धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। ये बात ध्यान रखना। कभी कभी कौन कहां पड़ता है, वर्तमान जिला वो भी याद है। अब इतना डिटेल दे रहे हैं, अब क्या दे तुमको हम? काम तो तुम्हारा है ना, इसलिए ये दोनों उत्तर सही है। सबसे बड़ा स्थल दोनों है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। धौलावीरा सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूं। धौलावीरा सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो धौलावीरा है ना, और बड़ा का क्रम अगर पूछेगा तो धौलावीरा के बाद राखीगढ़ी है। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा धौलावीरा है, उसके बाद बड़ा राखीगढ़ी है। क्लियर है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में सही मिलान करें। एक बार क्वेश्चन आप लोग 2 मिनट दिमाग में रखाइए इसको, इसके बाद हम लोग करते हैं। सही मिलान कौन है? हो गया। चलिए, जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व का समय निर्धारित किया। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व बताया। मैके महोदय ने 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व बताया। व्हीलर महोदय ने 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व बताया। जो बताया बिल्कुल सही है, इसलिए इसका उत्तर सही है। कह रहा है कि काल निर्धारण के संबंध में सही मिलान है। मिलान देखना, जो सब सही मिलान है, जो कहा है वो सब बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर सही है। ये नोट कर लीजिएगा, कौन कब कहा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे जो प्रमाणित निर्धारण समय का है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे कह रहा है 1800 से 1500, 2500 से 1700 सब ईस्वी पूर्व। इसको BCE भी बोला जाता है, BCE
बिफोर कॉमन एरा, कुछ लोग इसको बीसी भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पहले की स्थिति को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और कुछ लोग इसको बीसीई, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ ऑप्शन पर देखिए 2300 से 1750 या फिर 2500 से 1500, ये कौन निर्धारण किया है इसको देखिएगा। सर्वमान्य तिथि इसका 2300 से 1750 है, और ये जो निर्धारण किए हैं डीपी अग्रवाल ने किया है। मैंने आपको बताया था ना कि डीपी अग्रवाल का भारत के प्राचीन इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने आर्थिक इतिहास लिखने में बहुत बड़ा मदद किया है, और इसलिए इन काल निर्धारण इसका उत्तर 2300 से 1750 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये बढ़िया बढ़िया आदमी इसमें गच्छ खाया है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हायरोग्लिफिक, किलाक्षर, चित्रित रूप में, या इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होगा हड़प्पा सभ्यता में लिपि का उतना बड़ा विकास नहीं हुआ था, इसलिए चित्रित रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का काम किया है, और ये चित्रित रूप में इसका उत्तर होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जो किलाक्षर है, किलाक्षर ये मेसोपोटामिया का है। मेसोपोटामिया की लिपि है किलाक्षर। क्लियर है? और हायरोग्लिफिक जो है ये मिस्र सभ्यता की है, मिस्र सभ्यता की, मिस्र सभ्यता की लिपि है। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा बिल्कुल। लेकिन आपसे यही उम्मीद करेंगे हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने बिहार दरोगा वाले छात्र छात्राएं हैं या कैंडिडेट है, या इवन कोई भी एग्जाम वाला, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सबका प्रश्नों का समाधान हमारे चैनल @study with सुजीत पीसीएस पे मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, हड़प्पा की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बताइए। हड़प्पा लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास, यहाँ पर दो चीज है। हड़प्पा लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? वैडिल महोदय ने किया है। किसने किया है? वैडिल महोदय ने किया है। कब किया है? 1925 में किया है। मैंने लिखवाया है प्रयास, पहला प्रयास। और जो वैज्ञानिक पद्धति से पहली बार जो पढ़ा है इन्होंने, वैज्ञानिक पद्धति से, उनका नाम है हंटर महोदय, और ये पढ़े हैं 1934 में। अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास कौन किया है, पहला प्रयास कौन किया है, तो वैडिल महोदय। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, है ना, ये कौन किया है? वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का प्रयास, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का प्रयास कौन किए हैं? हंटर महोदय। कब किए हैं? 34 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा लेखन की विधि को क्या कहा जाता है? ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपके दिमाग का तार झंझना देगा, और हर जगह मिलने वाला भी नहीं है। ये सब एक जगह मिलेगा, स्टडी विद सुजीत। ठीक है? तो इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किए होइएगा तो जल्दी कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? लेखन विधि को क्या कहा जाता है? कौन सी शैली में लिखी हुई है? मतलब गौमूत्रिका, हलावर्त, इनमें से दोनों या कोई नहीं? भैया मालूम होना चाहिए। एक और शैली है इसका, वास्त्रोफेदन शैली कहा जाता है उसको, है ना? तो वास्त्रोफेदन शैली, वास्त्रोफेदन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
गौमूत्रिका शैली और हलावट शैली, दोनों उत्तर इसका सही है। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देते हैं, इसको वास्त्रोफेदन शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, दोनों होगा। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में वास्त्रोफेदन शैली। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? हड़प्पा नामक जो स्थल है वर्तमान में मोंटोगरी जिला पाकिस्तान में है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, मोंटोगरी जिला, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। क्लियर है, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद किस नदी के किनारे है? आ गया ना, मैंने बताया था कि क्वेश्चन मैंने बनाया है। हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणतम बिंदु, मैंने याद है दिलवाया था दक्षिणतम बिंदु यहां पर दैमाबाद है ना, दैमाबाद। ये कहां था? प्रवरा नदी के किनारे। क्या है? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ये आज भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान रखिए। हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद कहां है? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना, बाकी बात पछताओगे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, अभी मैंने लिखाया था पूर्वी बिंदु ईस्टर्न आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां, किस नदी के किनारे है? मैंने बताया था ना, यमुना नदी की सहायक नदी है। हम क्वेश्चन में लिखवाए हुए हैं, यमुना की सहायक हिंडन नदी है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है और हड़प्पा की पूर्वी साइड है, यो ध्यान रखिएगा। किसकी सहायक है? यमुना नदी की। हम एक पंथ से दुई काज यानी एक तीर से कई निशान चला रहे हैं। आपके पास समझदारी होगी, आप समझ जाइएगा और प्रश्नों के नेचर को बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल नामक स्थल कहाँ स्थित है? लोथल आपका गुजरात में है, पढ़ने वाला बात है। लोथल डॉकयार्ड जो यहाँ पे बंदरगाह है उसके लिए बहुत फेमस था लोथल नामक जगह। इसके बाद नहीं है। चलिए 25 क्वेश्चन का सेट था। आशा करते हैं कि 25 क्वेश्चन आप लोगों को काफी लाभदायी होगा। मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा हड़प्पा सिविलाइजेशन पे, और ये आपको फुल हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है। मेरी कोचिंग स्टडी सरनम A to Z क्वेश्चन को बच्चों के साथ शेयर करती है, और प्रश्न न बने ये हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम सारे बच्चों को कहते हैं न हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हाँ ही होगा। और इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को चीजें डिलीवर करता हूं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए। जितना आगे बढ़ाइएगा आपके लिए फायदा होगा ना। मेरा क्या, मेरा तो चैनल आप ग्रोथ करिएगा, मुझे खुशी होगी और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको बना के हम भेजेंगे। लेकिन आप अधिक से अधिक चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।